Hello everyone. In today's class, we will discuss about numericals based on equations of uniformly accelerated motion. ठीक है, तो ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जो कि इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स करे थे न्यूमेरिकल्स, जो कि इस पे बेस्ड था इक्वेशन ऑफ मोशन पे, है ना। तो आज के क्लास में हमने कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को लिया है, जो कि आईसीएसई लेवल्स को कवर करेगा, और ये आपका ओलंपियाड्स पर्सपेक्टिव से भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो होप अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो ठीक है, अदरवाइज पहले आप उस लेक्चर्स को कंटिन्यू करें, गो थ्रू करें, क्योंकि वहां मैंने बेसिक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो फिर ये लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यू प्लस वी बाई टू। ठीक है, एंड आपको पता ही होगा v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन अपने पास गिवन है, अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द टारगेट। कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। यानी ये क्या है कि हमने किसी टारगेट पे हिट किया। अब यहाँ पे टारगेट सपोज कर लो जैसे कोई वुड है, वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो हमने वुडन ब्लॉक पे टारगेट से हिट किया, और इस वेलोसिटी से जो है वो टारगेट पे हिट हुआ है बुलेट। ठीक है, अब जो वुडन ब्लॉक पे अगर वो, जैसे कि ये बुलेट है, ये हिट करेगा, तो मान लो कुछ डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर दिया, कुछ डिस्टेंस तक ये होल्ड कर दिया, इसमें दैट मीन्स ये अंदर की तरफ घुसता जा रहा है। और ये कितना दूर तक वो पेनिट्रेट किया है, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर तक किया है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक उसने पेनिट्रेट किया है, और फिर वो रुक गया। तो वही पूछ रहा है हमसे, कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। दैट मीन्स ये जो फोर्स लगाएगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ऑफकोर्स एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो रुकता ही क्यों, वो क्यों कम स्टोरेज पे आ जाता है ना। तो फिजिक्स में मैंने आपको बता रखा है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो भी डेटा आपके पास दिया हुआ है, पहले उस डेटा को आप लिखिए, फिर उसका साइन एक बार चेक कर लो जो है, दैट मीन्स यूनिट के बारे में देख लो कि यूनिट उसका क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या सारा यूनिट सेम है या फिर नहीं है। तो लिखते हैं अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। अब बुलेट इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी, दैट मीन्स यू पता है, यू इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, कम्स टू रेस्ट, यानी अपने पास फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है, वो जीरो है। ओके, एंड आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द टारगेट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी पता है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे ये है मीटर पर सेकेंड में, दैट मीन्स यूनिट मीटर है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो क्यों ना हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, है ना। तो क्या 10/100, 1 सेंटीमीटर को अगर, जैसे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100, दैट मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है भाई। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जीरो एंड जीरो कैंसिल हो जाएगा, और अपना आंसर हो जाएगा 1/10। 1/10 क्या हो जाएगा, मीटर। डिस्प्लेसमेंट पता है। अब कैलकुलेट द रिटार्डेशन। देखो जब सब कुछ लिख लिया आपने, तो फिर देखो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ई टी अगर हम यूज करना चाहें, तो अपन आइडेंटिफाई कैसे करते कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, है ना। तो जो डेटा दिया वो लिखो, फिर तीनों फॉर्मूले को रिकॉल करो मन में, फिर सोचो कि जो अपने को फाइंड करना है उसको छोड़ के, दैट मीन्स उस वैल्यू को छोड़ के सारा डेटा पता होना चाहिए। अपने से पूछ जरा रिटार्डेशन क्या होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन पूछ रहा भाई, ए इज इक्वल्स टू व्हाट। तो क्या v पता है, हाँ पता है, u भी पता है, बट यहाँ पे अपने को ना तो टाइम पता है और एक्सेलरेशन तो फाइंड ही करना है, तो ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में चेक कर लेते हैं क्या ये यूज हो सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट हाँ जी पता है, u पता है, टाइम अपने को नहीं पता और एक्सेलरेशन भी नहीं पता, दैट मीन्स दो दो चीज नहीं पता, दैट मीन्स अपन यूज नहीं कर सकते इस फॉर्मूले को। थर्ड फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एस, है ना। क्या v पता है, हाँ पता है, u भी पता है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और मतलब ये तो फाइंड करना है, और डिस्प्लेसमेंट पता है। मतलब ये फॉर्मूला ही एक ऐसा फॉर्मूला है इस तीनों में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में, जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के बाकी सारा डेटा पता है भाई। फॉर्मूला दैट मीन्स जो अननोन वैल्यूज है वो तो आप तभी फाइंड कर सकते हो ना जब उसको छोड़ के बाकी सारा डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को पता चल चुका है कि इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, ए इज इक्वल्स टू वॉट, ये फाइंड करना है। तो अपन इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एस, है ना। तो v कितना पता है, नहीं पता सर, वो तो सॉरी,
फाइनल वेलोसिटी 0 है। u कितना है 20 है, तो स्क्वायर ऑफ 20 प्लस 2 इंटू ए फाइंड करना है, इंटू डिस्प्लेसमेंट पता है 1/10 है ना। तो यहाँ देख सकते हो ये तो 0 है, 20 के स्क्वायर 400 प्लस यहाँ पे 2 5 जा 10, दैट मीन्स a/5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, क्या मैं इसको इस तरफ ले आऊं, मतलब किसी भी डेटा को ले जाओ यहाँ पे, जैसे 400 को ही लेके आ गए, तो ये कितना हो जाएगा -400 इज इक्वल्स टू a/5, है ना। हमसे पूछा क्या जा रहा है बताओ, हमसे पूछा जा रहा है भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या a इज इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं -400 इंटू 5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो -20, दैट मीन्स 2 पे कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो अपना एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बताओ, -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, बताओ। क्या एक्सेलरेशन को मैं 2000 -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन खुद ही एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन बोल दिया दैट मीन्स कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमसे पूछा रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव आना तो बनता ही है। तो जब आप रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू लिखोगे रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितना लिखोगे आप, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या यही क्वेश्चन क्लियर है आपको। तो देखा आपने, यानी जो डेटा अगर आपके पास पता है उसको अगर आप केयरफुली लिख लेते हो कि क्या क्या पता है, फिर आप फॉर्मूला कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सारा फॉर्मूला एक बार मन में रिकॉल करो, फिर देखो फाइंड क्या करना है, और उसको छोड़ के बाकी सारा फॉर्मूला दैट मीन्स बाकी सारे टर्म्स गिवन है कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है, a train is moving with a velocity of 90 km per hour brought to a stop by applying the brakes which produce a retardation of 0.5 meter per second square. Find the velocity after 10 second and the time taken by train to come to rest. तो देखो क्या क्या दिया है उस चीज को लिखते हैं। गिवन है a train is moving with a velocity of 90 km per hour, that means u पता है 90 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे ध्यान अगर आप देंगे, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, बट बाकी सब 10 सेकेंड्स ये भी ऐसे यूनिट में है, ये भी ऐसे यूनिट में है, तो मुझे भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो याद करो किलोमीटर पर आवर है, तो क्या इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दैट मीन्स जब आपको स्पीड पढ़ा रहा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोस तो आप देख सकते हो क्यों क्यों किया जाता है। वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। किलोमीटर है तो 1000 से कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट होगा, और आवर को 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 5/18। दैट्स वाई अपन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 18 5 जा 90 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 5 जा कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड, यू पता है, चाहे लिख दी दिया अपने। अब कह रहा है ब्रॉट टू स्टॉप, दैट मीन्स हम उसको रोक रहे हैं भाई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, तो क्या v इक्वल्स टू मैं 0 लिख दूं, ठीक है। बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स विच प्रोड्यूस रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो ये माइनस ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, जब भी क्वेश्चंस में रिटार्डेशन पूछेगा, जैसे यहाँ पे हमसे रिटार्डेशन पूछा था, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही आना चाहिए था, है ना। क्योंकि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ही तो रिटार्डेशन होता है, या फिर तुम उसको डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। तो हमें यहाँ पे रिटार्डेशन की वैल्यू दिया है, तो ये खुद ही बता रहा है कि भाई देखो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है, तो मुझे माइनस ऑफ 0.5 लिखना है यहाँ पे। अब हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस एटी यूज कर सकते हैं। तो v फाइंड करना है इसको छोड़ के, जो कि 10 सेकंड बाद, भाई ये तो फाइनली है ना, हम उसको रोके हैं, कितने देर के बाद रुका ये तो अपने को नहीं पता है, बट इतना पता है कि हमने उसको रोक लिया है, ठीक है, इस रिटार्डेशन से। तो हमसे पूछा 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या रहने वाला है, तो u गिवन है जी, अपने पास 25 है, ए भी पता है ना, और टाइम भी दे रखा है, तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं फर्स्ट वाले नंबर के लिए। तो फर्स्ट में पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, क्या u पता है, हाँ जी 25 है, प्लस एक्सलरेशन माइनस में है माइनस ऑफ 0.5 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको 25 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 10 5 हो जाएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें कोई तकलीफ है बताओ? ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अपन। सेकेंड पार्ट कह रहा है द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कम टू रेस्ट, दैट मीन्स कितने देर के बाद वो रुक जाएगा। भाई ये तो पूछा था कि 10 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ। यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है कि 90 दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, और हमने नेगेटिव दैट मीन्स ब्रेक्स अप्लाई करके नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा के उसको मैंने रोका, तो फाइनली इसका वेलोसिटी जो है ना वो जीरो पे आ चुका है। बट कितने टाइम में हुआ ये टाइम नहीं पता अपने को, ये टाइम गिवन नहीं है, तो ये फाइंड करना है जी। तो देखो पता क्या है मुझे, अगर अपन टाइम का केस फाइंड करना चाहें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। यू अपने को दैट मीन्स ये डेटा पता है भाई, ये डेटा भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, क्या फाइनल टाइम भी निकाल सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो यहाँ भी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ई टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। v इज इक्वल्स टू जीरो, यू की वैल्यू 25 है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0.5 इंटू टाइम टी हो जाएगा, है ना। तो अगर हम 0.5 टी को इधर ले आओ, माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 0.5 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 25 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से t का वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या मैं 25 डिवाइडेड बाय 0.5 करूँ, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, क्या मैं 5 10 जा 50 सेकेंड्स लिख सकता हूँ बताओ? ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है कि 50 सेकेंड के बाद वो रुक चुका होगा? तो आपको इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि भाई मैंने यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि वेलोसिटी हमसे पूछा कि 10 सेकंड बाद कितना होगा। तो जब ब्रेक्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, बट कितने टाइम के बाद जीरो होगा ये अपने को नहीं पता है। हमसे पूछा 10 सेकंड के बाद वो घट के कितना हो चुका होगा, तो वो 20 पे आ चुका होगा, है ना। एंड 50 सेकंड्स के बाद फाइनली वो रेस्ट पे आ चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। आई थिंक इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अपन। द थर्ड क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस रूम with a constant acceleration and average velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, the final velocity acquired by the car is 25 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा है जो कार है ना, ये डिस्टेंस रूम होगा क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा मैंने? देखो सिर्फ डिस्टेंस होना चाहिए था। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ है, ये 100 मीटर होगा चाहिए। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मींस 100 मीटर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी कितना गिवन है? 20 मीटर पर सेकंड। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकंड। मतलब ये समझो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है अपने से। क्या कह रहा है देखो जी, दैट मींस कार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, है ना। अपने से कह रहा है कि उसका जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट मीन्स जो वी एवरेज है ना, वो दे रखा है, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। यू अपने को नहीं पता, और वी अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25 मीटर पर सेकेंड। यही तो है, ध्यान से देखो, 100 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, जिसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी पता है 20 मीटर पर सेकेंड, उसका फाइनल वेलोसिटी भी पता है 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मुझे उसका इनिशियल नहीं पता है, तो यू नहीं पता। याद करो, क्या वी एवरेज का फॉर्मूला जस्ट अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया? क्या वी एवरेज को अपन यू प्लस वी अपॉन टी नहीं लिख सकते? बताओ, क्या वी एवरेज दिया है 20 है, यू नहीं पता, वी पता है 25 है, डिवाइडेड बाई 2। अगर अपन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 22 जा 40 इट इक्वल्स टू यू प्लस 25, तो क्या मैं यहाँ से u का जो वैल्यू है वो 40 माइनस 25 दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ? बताओ, लिख सकते हैं ना? ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? देखो अपने पास u पता है, अपने पास v पता है। अगर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करना चाहते हो तो v पता है, u पता है, बट ना तो a पता ना तो t पता, दैट मीन्स ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके देखें, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे s दिया हुआ है 100 मीटर है, u पता है, बट अपने को ना तो t पता है ना ही a पता है, नहीं पता ना, तो ना टी ना ए पता है, कुछ नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s को चेक करते हैं अपन, क्या वी पता है? हाँ जी पता है, यू भी पता है, अपने को एस भी पता है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, है ना। तो जो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था
जब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन यूज करोगे आप, फाइंड करोगे आप, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v पता है कितना है, 25 का स्क्वायर, u अपने को फाइंड है 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये तो फाइंड करना है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर है, तो ये लिख लेते हैं 100 है। 25 स्क्वायर कितना होता है 625, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 200 टाइम्स ऑफ ए। अगर ये 600 माइनस 225 करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 400 होगा। क्या 400 इज इक्वल्स टू 200 ए लिख सकते हैं अपन। जब ए की वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो क्या मैं 400 बाई 200 लिखूं, तो क्या 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आ जाएगा। इज इट क्लियर फॉर यू, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। और हर क्वेश्चन को, दैट मीन सॉल्यूशंस करने से पहले आप पॉज करके पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद अटेम्प्ट करोगे वो ज्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वापस रिटार्डेशन वर्ड लिखा है, तो जहां भी रिटार्डेशन वर्ड लिखा रहेगा ना, दैट मीन्स कि नेगेटिव एक्सेलरेशन अपने पास दिया हुआ है ना। एंड द बस टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप, 20 सेकंड के बाद वो रुक जाता है। चलो जो डेटा पता है पहले वो लिख तो ले कि दिया हुआ क्या क्या है। When brakes are applied to a bus, the retardation produced is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई यहाँ पे a इज इक्वल्स टू माइनस तो लगेगा, जो कि रिटार्डेशन वर्ड है, नेगेटिव एक्सेलरेशन गिवन है, बट यहाँ देखोगे तुम तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दैट मीन्स कि ये ऐसा यूनिट में नहीं है, नहीं है ना। तो अगर आपको डेटा ऐसा यूनिट में चाहिए, या तो फिर यही चीज को कन्वर्ट कर लो आप, और नहीं तो सारा डेटा फिर अगर डिस्टेंस आएगा तो सेंटीमीटर में आएगा, वेलोसिटी आएगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, तो इंडिविजुअली फिर सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो सेकंड स्क्वायर तो ठीक ही है। अगर अपन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है जी, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेकंड स्क्वायर है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये मीटर में कन्वर्ट नहीं हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अपन वही कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स माइनस 25। अगर 25 को 100 से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कन्वर्ट होकर कितना आ जाएगा 25 वन जा 25 फोर जा। क्या मैं इसको -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब है, एंड द बस टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप। भाई वो 20 सेकंड के बाद रुक जाता है, तो अपने पास टाइम पता है कितना है 20 सेकेंड्स है ना। और अपने पास फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है, कितना है वो 0 है। अपने को टाइम पता है, अपने पास फाइनल वेलोसिटी पता है, पूछा ये जा रहा है कि मुझे बता दो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बस का। तो ठीक है, फॉर्मूला चेक करते हैं कौन सा एप्लीकेबल होगा। अगर अपन v इज इक्वल्स टू यू प्लस एट यूज करना चाहें, तो v तो दिया है 0 है, u नहीं पता, दैट मीन्स ये पता है, ये नहीं, ये तो चाहिए अपने को। एक्सेलरेशन भी दिया है, टाइम भी दिया है, टाइम दिया है क्या, हाँ दिया है ना। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रहा है इसमें। तो फॉर्मूला लिखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। v पता है 0 है, u पता है जी कितना है, ये तो फाइंड ही करना है, प्लस ऑफ एक्सेलरेशन कितना -1/4 है, इंटू टाइम 20 सेकेंड है। तो क्या मैं 4 5 से 20 लिख दूं, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 0 इज इक्वल्स टू यू प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो क्या u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड नहीं आ जाएगा, बताओ। क्या इसमें कोई तकलीफ है, इज इट क्लियर, ठीक है। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं अपन। देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है अपने से, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम। दैट मीन्स ये जो रुक गया है, तो हमसे पूछा है कि बस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इस टाइम ड्यूरेशन में, दैट मीन्स इस 20 सेकंड में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही तो पूछा जा रहा है अपने से, है ना। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने का, देखो डिस्टेंस एस जो है वो बाकी के दो फॉर्मूले में है, इस फॉर्मूले में तो एस है ही नहीं। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चेक करते हैं, क्या ये यूज कर सकते हैं अपन। ये फाइंड करना भाई, मतलब ये तो नहीं, मतलब फाइंड ही करना है, पता नहीं है। क्या यू पता है, हाँ जी पता है, फाइंड कर लिया अपन ने, टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ भी एक्सेलरेशन टाइम सब कुछ पता है, ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा चेक करते हैं क्या ये भी यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। क्या v पता है, हाँ जी पता है, u पता है, हाँ पता है, a पता है सब, हाँ a भी पता है।
यानी इस यहाँ पे तुम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा जी आपका, समझ में आ रहा? मतलब ये वाला फॉर्मूला भी यूज आएगा और ये वाला फॉर्मूला भी यूज आएगा। तो तुम दोनों में से किसी फॉर्मूले में से सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर दोनों से ही आएगा जी। ठीक है, तो चलो अपन किस फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, इससे कर लें कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आप एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ई डी स्क्वायर सॉल्व करके देखना कि आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब यही आएगा, बट एक बार आप ट्राई करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा इससे। ठीक है, तो v पता है 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू पता है क्या, कितना दिया है बताओ, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन कितना दिया है जी, -1/4 इंटू एस। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, -s/2। क्या s/2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, s/2 इज इक्वल्स टू 25। अगर मैं s की वैल्यू फाइंड करूं तो s इज इक्वल्स टू 25, 2 जा कितना हो जाएगा, 50 मीटर होगा ना। तो बस जो है वो रुकने से पहले कितना लेंथ कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50 मीटर कवर कर रहा है। क्या इसमें कोई तकलीफ है बताओ? इज इट क्लियर? ओके, तो आगे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली इन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड्स। भाई यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, देखोगे तो दैट मीन्स एक तो डिस्टेंस पता है, यानी पहले सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड दूसरे सेकंड में 8 मीटर कवर कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कवर कर रहा है जी। ठीक है, तो कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, दोनों ही पूछा सर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है जी, इसको आप ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में रख सकते हो, काफी सही क्वेश्चन है। देखो, हालांकि सिंपल है बट क्वेश्चन अच्छा है। तो अपने को ना तो यू पता है ना ही ए पता है। अब दो डेटा, जैसे एक के लिए, पहले वाले के लिए अपने पास 1 सेकेंड और ये पता है, तो दो डेटा से इक्वेशन ही क्या बनाओगे तुम? देखो, अगर डिस्टेंस पता है, जैसे डिस्टेंस का रिलेशन पता है भाई, तो या तो एस इज इक्वल्स टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर यूज करेंगे अपन, या वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज करोगे तुम, है कि नहीं? बात यही दोनों यूज कर सकते हैं ना, चूंकि एस दिया हुआ है तो अपन इस फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे, एस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा जी। तो पहला केस में हमें कह रहा है कि 1 सेकेंड में वो जा रहा है 3 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो एस इज इक्वल्स टू 3, यू को अपन यू मान लेते हैं क्योंकि यू अपने पास तो दिया हुआ है नहीं, नहीं है ना, तो यू को यू मानो, यू इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड है फर्स्ट वाले केस में, प्लस 1/2 इंटू एक्सलरेशन को ए मान लेते हैं, टाइम कितना है 1 का स्क्वायर है ना। एकदम ध्यान से देखना है, फिर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, यू इंटू 1 यू हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a/2। क्या मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यू प्लस ए। क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो? भाई यहाँ पे 2 था ना, तो डिनोमिनेटर में 2 को हटाने के लिए हमने सारे टर्म्स को सबको ऐसे कर लिया, तो 3 को भी 2 से करेंगे, यू को भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। 3 को 2 से किया 6 हो गया, यू को 2 से किया 2u हो गया, और a/2 को 2 से करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन को देखते हैं जी। दूसरा इक्वेशन हमसे कह रहा है कि 8 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा, तो आप लिखोगे 8 इज इक्वल्स टू यू इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड में जा रहा 2u, प्लस 1/2 इंटू एक्सलरेशन कितना है नहीं पता, उस ए मान लेना अपने को, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये तो 8 है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यू प्लस a/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा क्या बताओ? बिल्कुल हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए। क्या मैं 2 कॉमन ले लूं? तो 8 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लोगे तो u प्लस ए। क्या मैं यहाँ से जब 2 डिवीजन में जाएगा तो 2 4 जा 8 नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 4 इज इक्वल्स टू यू प्लस ए, और ये अपना सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो 2u प्लस ए का वैल्यू 6 है और यहाँ पे u प्लस ए का वैल्यू कितना है 4 है जी। हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स याद करो कैसे सॉल्व करते हैं। अपने को दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना होता है, या ऑलरेडी सेम है जी, एक का कोफिशिएंट सेम है ना, तो ऑलरेडी सेम है, तो अपने को सेम करने की जरूरत नहीं है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
तो दोनों को किस तरह सॉल्व करें? क्योंकि ए को एलिमिनेट करना है भाई, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड टू, तो हम किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर लें? तो 1 - 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन? 2u प्लस ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 6 है। और यहाँ पे u प्लस ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 4 है जी। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तो सबका साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस होगा, है ना। चलो, 2u माइनस यू कितना हो जाएगा? u भाई यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो u इज इक्वल्स टू 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। क्या मैं यहाँ पे 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2 लिख दूं? तो u का वैल्यू फाइंड हो गया जी। अपने को u पता चल गया कितना है, u इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड करना है a, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जी। पुट u इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो 4 इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू 2 प्लस a है। तो क्या यहाँ पे a का वैल्यू भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आ जाएगा? सॉरी सॉरी भाई, यहाँ पे ये वेलोसिटी है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो क्या ये चीज आपको क्लियर है कि u हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है? दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यही चीज तो पूछा जा रहा है अपने से, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? यहां तक कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है? चलो, तो आगे मूव करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट है अपने पास, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स। यानी वो दैट मीन्स रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब है कि t इक्वल्स टू 0 पे जो है उसका वेलोसिटी भी 0 था एंड 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट कर रहा, मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड। फिर वो 200 सेकेंड तक जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव किया। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकेंड। एंड फिर उस पर ब्रेक्स अप्लाई किया और 50 सेकेंड के बाद वो रुक चुका। तो पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड। देखो जी, हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप ट्रिपल स्टार में रख सकते हो। ध्यान से देखना, दैट मीन्स जो ट्रेन का वेलोसिटी है ना, मान लो पहले 0 था, अब वेलोसिटी बढ़ा, एक्सेलरेट कर रहे हैं ना। कितने सेकंड तक एक्सेलरेट किया? 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया, समझना, 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया। अब वेलोसिटी पहले u इक्वल्स टू 0 था, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ ना कुछ वेलोसिटी v हो चुका। अब जब 10 सेकंड के बाद जो भी वेलोसिटी होगा, तो मान लो कि यहाँ पे v वेलोसिटी v हो चुका। अब इसी वेलोसिटी को वो कांस्टेंट स्पीड से मेंटेन किया, कहाँ तक? 200 सेकंड तक। दैट मीन्स 200 सेकंड तक वो इसी वेलोसिटी से आगे मूव किया। एंड फिर कह रहा कि वो ब्रेक अप्लाई कर दिया भाई, और 50 सेकंड के बाद वो रुक चुका। अब ब्रेक अप्लाई करेगा तो वेलोसिटी जैसे पहले वो v वेलोसिटी पे पहुंच गया था बढ़ते बढ़ते, अब इसी वेलोसिटी को मेंटेन किया 200 सेकंड तक। अब जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज? वे ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद घटता है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और 50 सेकंड के बाद जो है वो रुक जाता है जी। फाइनल वेलोसिटी 0 पे आ चुका है, जैसे यहाँ पे 0 था 0 पे आ चुका है। तो कुछ इस तरह, तो ये कोई ग्राफ नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले वेलोसिटी बढ़ा, ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे कि देखो भाई, पूछ रहा आपसे फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी यही है ना, क्योंकि पहले 0 था, बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड तक बढ़ा, उसके बाद उसी वेलोसिटी से गया। तो वेलोसिटी तो इसके बाद तो बढ़ा ही नहीं, इंक्रीज ही नहीं हुआ। तो यही हमारा क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है। बात समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा है? तो बस मैंने डायग्राम इसलिए बना ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे फिगर भी दोबारा से बना ही देता हूँ ताकि चीजें थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो पहले वेलोसिटी 0 था जी, मान लो वो 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया एंड फिर 200 सेकंड तक इसी वेलोसिटी को मेंटेन किया जी। एंड फिर 50 सेकंड के बाद वो जो है रुक चुका, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो u की वैल्यू है वो 0 है। कितने सेकंड तक एक्सेलरेट किया है? तो वो पता है, 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया। और किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया है। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहाँ पे आ चुका है v, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v आ चुका है। अब इसी वेलोसिटी को यहाँ तक कंटिन्यू किया है, ये जो वेलोसिटी v है उसको अपन ने यहाँ तक मेंटेन किया है भाई। अब इसको 50 सेकंड में ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वापस से जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 पे आ चुका है, यानी ये जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पे आ चुका है ना। तो पार्ट बाई पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के जर्नी को देखना है।
अब कंफ्यूज मत करना सर, यहाँ पे वी लिखो यहाँ पे वी लिखो, भाई कुछ और ही सिंपल से चाहो तो डिनोट कर दो, भाई हमने यहाँ पे वी से ही लिख रखा है, ठीक है। यहाँ भी फाइनल जब लिखेंगे ना तो फाइनल वी हो जाएगा, तो पार्ट बाई पार्ट मोशन में बटा हुआ है, ठीक है ना। जैसे पहला पार्ट ये था सॉरी, फिर दूसरा पार्ट यहाँ पे, तीसरा पार्ट यहाँ पे है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, इसके लिए यहां तक में आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखो इस पार्ट के लिए यू कितना पता है, 0 पता है। अपने पास टी कितना पता है, 10 सेकंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और पूछ रहा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है। क्या v इज इक्वल्स टू यू प्लस ई टी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। u पता है 0 है, प्लस a कितना है 2 है इंटू 10, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड। यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू है, क्या मैं इसको 20 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, बताओ। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया ना, ठीक है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला हमसे पूछ रहा है द रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकंड, कि भाई जब इसी वेलोसिटी से तुम यहां तक पहुंचे, दैट मीन्स यहाँ भी v की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो अब जब इस जर्नी को देखोगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है लास्ट 50 सेकंड की बात कर रहा है, यानी पहले वेलोसिटी 20 था बट बाद में 0 हो गया। तो जब इस जर्नी को देखोगे तुम, तो u को लोगे तुम कितना 20, क्योंकि तुम जब जर्नी को देख रहे हो तो फाइनली यहाँ पे 0 हो चुका है ना भाई, इसको तो इनिशियली मानोगे, क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई किया तब उसका वेलोसिटी कितना था, तब उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो क्या हम इसको इनिशियल ट्रीट नहीं करेंगे और इसको फाइनल ट्रीट करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखोगे तुम, तो हमसे पूछ रहा है रिटार्डेशन कितना होगा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर लेते हैं, बट सेकंड केस के लिए दिया क्या है वो लिख लेते हैं एक बार। दैट मीन्स यू की वैल्यू मानोगे 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्यों ले रहे हैं समझ में आया। क्योंकि भाई जब ब्रेक अप्लाई किया तब उसकी वेलोसिटी 20 था, तो यही तो इनिशियल मानोगे ना यहाँ पे, और फाइनली 0 हो गया आफ्टर द 50 सेकंड, तो ये हमारा v हो जाएगा। तो u पता है 20 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू पता है 0 है, अपने को टाइम भी गिवन है 50 सेकंड के बाद ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ई टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अपने पास v की वैल्यू पता है 0 है, u की वैल्यू 20 है, प्लस a कितना है भाई फाइंड ही तो करना है, और ये टाइम है 50। जब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या डेटा आ जाएगा बताओ। a इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स इधर लेके आओगे तो -50 इंटू ए इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, और जब a की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो हो जाएगा -20/50, माइनस साइन इधर चलाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको 5 4 दो दैट मीन्स -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर डेसिमल में कन्वर्जन करना चाहो तो। और ये एक्सीलरेशन नेगेटिव में क्यों आ रहा, भाई वेलोसिटी 20 से 0 कर रहे हो तो ब्रेक्स लगा रहे हो ना, तो रिटार्डेशन ही तो होगा, दैट्स वाई एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया। ओके, और रिटार्डेशन पूछा है जी, तो रिटार्डेशन जैसे पूछा है तो नेगेटिव आना भी चाहिए, लेकिन जब स्टेटमेंट यानी जब लिखोगे तुम रिटार्डेशन, तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, साइन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि रिटार्डेशन जो वर्ड है ना ये खुद ही बता रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ पे माइनस अलग से लगाने की जरूरत अपने को नहीं पड़ता, ठीक है। द थर्ड वन इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, भाई टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, तो जर्नी टोटल 3 पार्ट में हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ है। तो अपन मानते हैं कि ये जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो S1 है, ये S2 है, और ये हमारा S3 है। तो जब S1 फाइंड करोगे, देखो ये थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा है, थर्ड वन के लिए S1, तो ये तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, तो फॉर्मूला लगा लो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। क्या ये फॉर्मूला लगा लो अपन, ठीक है। तो u तो पता है फर्स्ट केस में वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, भाई 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो u को यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। टाइम कितना है 10 सेकंड तक एक्सिलरेट होता है फर्स्ट पार्ट में, प्लस 1/2 इंटू एक्सिलरेशन, क्या अपने को यहाँ पे एक्सिलरेशन गिवन है, हाँ जी 2 पता है। टाइम अपने को पता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, 0 इंटू 10 10 हो जाएगा, तो क्या मैं 10 का स्क्वायर डायरेक्ट 100 लिख दूं, तो S1 आ गया अपने पास 100 मीटर। जब S2 की बात करोगे तो S2 तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो यहाँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा सकते हो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड पता है और टाइम भी पता है, 200 सेकंड तक ये जो जर्नी होता है सेकंड वाला पार्ट, वो 200 सेकंड तक कर रहा है ना, भाई लिखा भी है देखो 200 सेकंड तक कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो S2 का जो वैल्यू है,
स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 20 है, और वो कितने देर तक मेंटेन किया है 200 तक मेंटेन किया है सेकंड तक। तो 2 2 जा 4, क्या मैं इसको 2 2 जा 4 4000 मीटर लिख दूं? ठीक है। अब S3 का वैल्यू देखो, क्या यहाँ भी अपन ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि सारा डेटा ही अपने को पता है। तो u का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, क्योंकि थर्ड केस को देखोगे तो यहाँ पे u 20 लेके मान के चल रहे हो आप, है ना। तो u इज इक्वल्स टू 20 इंटू टाइम कितना है 50 सेकेंड में वो रुक जाता है। तो 20 इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू एक्सलरेशन कितना है प्लस 1/2 होगा यहाँ पे। और एक्सलरेशन का जो वैल्यू है माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट -2/5 लिख लेता हूँ, मतलब ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चूंकि अपने को कैंसिल वगैरह ही करना है तो -2/5 भी डायरेक्ट लिख लेते हैं, लिख लो। तो ये हो जाएगा -2/5। टाइम का स्क्वायर है ना, तो क्या मैं इसको 50 इंटू 50 लिख दूं? चलो अब कैंसिल कर लिया जाए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 5 जा 10, दैट मीन्स ये 1000 हो जाएगा। अब देखोगे ये प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होने वाला है, माइनस कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे 5 10 है, ये 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 500 लिख दूं। ठीक है। तो -500 इज इक्वल्स टू 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 है 100, S2 है 4000 प्लस S3 है कितना 500। क्या मैं इसको 4600 मीटर लिख सकता हूँ, है ना। तो थर्ड वन फाइंड हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या पूछ रहा है जी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो देखो, जब फोर्थ फाइंड करोगे तुम एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज, तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्टेंस जो है वो है 4600। टोटल टाइम कितना है जी बताओ? पहले 10 सेकेंड्स, फिर 200 और फिर 50, टोटल ऐड कर लो। टोटल टाइम है अपने पास, पहले वो 10 सेकेंड तक, फिर 200 सेकेंड तक, फिर 50 सेकेंड तक, है ना। तो क्या मैं इसको 4600 डिवाइडेड बाई 260 लिखूं? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। एंड फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 17 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 69 मीटर पर सेकेंड। क्या इस वाले क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है बताओ? आई थिंक इज इट क्लियर? ओके, देन अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे जी, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इस मोशन चैप्टर पे, वो ग्राफ से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। देन थैंक यू फॉर द वॉचिंग, and bye bye and take care. We'll meet in the next class.